कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल विहारिन दास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जब भी हम अपने इष्ट से कोई संबंध स्थापित करते हैं तो उस संबंध को निभाने की जिम्मेवारी हमारे आराध्य की हो जाती है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम कब बदल जाएं। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने इष्ट के साथ संबंध स्थापित कर लिया, चाहे आप उनको अपना भाई मान लो, चाहे आप उनको अपना सखा मान लो, चाहे पिता मान लो, गुरु मान लो, कुछ भी, लेकिन एक संबंध स्थापित करना आवश्यक है। आज एक ऐसा प्रसंग आपके सामने मैं लेकर आया हूं जिसको सुनकर आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन उस प्रसंग में हम आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास कोई भी अपने इष्ट का अनुभव हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपके अनुभव को अपनी वीडियो का हिस्सा जरूर बनाएंगे। तो अब प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में एक महात्मा थे। बिहारी जी को अपना पुत्र मानते थे और केवल मानते नहीं थे, उनको लाड लड़ाना, उनके लिए माला बनाना, उनसे बातें करना, उनको भोग लगाना, वो हर क्रिया करते थे जो एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। कहीं जाना हो तो पहले सोचते थे कि अपने बिहारी जी को भी लेकर जाना है। लेकिन उन महात्मा की एक इच्छा थी, उनको गंगा स्नान के लिए जाना था। वो चाहते थे कि वो एक बार गंगा स्नान कर लें। लेकिन उनको लगता था कि उनका 8 साल का बालक यानी कि कृष्ण उनसे कह रहा है कि बाबा अभी मैं छोटा हूं, मुझको छोड़कर ना जाओ। तो इसीलिए वो जा नहीं पा रहे थे। वो अपने शिष्यों से कहते कि मेरा लाला मेरे बाल नोच रहा है, मेरा लाला मेरी दाढ़ी खींच रहा है। उनके शिष्य कहते कि गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को कोई दिखता नहीं, लेकिन कृष्ण उनके साथ लीलाएं करते थे। अब महात्मा जी की धीरे धीरे आयु बढ़ती है, लेकिन अभी भी उनका जो वात्सल्य भाव था वो कृष्ण के लिए वही था कि मेरा लाला 8 वर्ष का है। उनके शिष्य कहते कि गुरुदेव आप एक बार काशी जाओ, गंगा स्नान कराना। वो महात्मा जी कहते कि नहीं, अभी मेरा लाला छोटा है, इसको छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। उनका बड़ा मन था गंगा स्नान का। अब धीरे धीरे उनकी आयु और बढ़ती है और वो समय निकट आ जाता है जब उनको स्वधाम गमन करना था। अब ठाकुर जी के पार्षद उनके पास आ चुके थे, अंतिम श्वास वो ले रहे थे और देखते ही देखते सभी शिष्यों के सामने वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। लेकिन अब उनको मुखाग्नि कौन दे। अब उन स्वामी जी को, उन महात्मा जी को शमशान तक लेकर जाया जाता है। तो देखते ही देखते वहां पर सभी लोगों के मध्य में एक छोटा सा लगभग 8 वर्ष का बालक वहां आता है। हाथ में एक लोटा है, उसके अंदर गंगा जल रखा हुआ है। वो बालक कहता है कि मैं इनका पुत्र हूं और ये मेरे पिता ये गंगा स्नान करना चाहते थे, इसीलिए मैं इनको गंगा जल लेकर आया हूं। लेकिन अब किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि महात्मा जी तो बाल ब्रह्मचारी, उनके कोई पुत्र कैसे हो सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा और किसी को भान भी नहीं रहा कि वो तो कृष्ण को अपना पुत्र मानते। अब उस बालक ने अपने हाथों से उन महात्मा जी को अंतिम क्षण में गंगा स्नान करवाया, उनके मस्तक पर चंदन लगाया और अपने हाथों से उनको मुखाग्नि दी। सब देख रहे हैं कि ये बालक कौन है, कहां से आया है, किसी को कुछ नहीं पता। और जैसे ही उनको मुखाग्नि दी, जब जाने का समय हुआ तो वो बालक सभी के सामने अंतर्ध्यान हो गया। देखते ही देखते कहां गया किसी को नहीं पता।
अब सब लोगों को समझ आया कि ये जो महात्मा थे, ये जो बाबा थे, वो कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। तो हो ना हो वही नंद का छोरा, वही टेढ़ी टांग वाला इनको मुखाग्नि देने आया था। आप सोचिए क्या भाग्य रहे होंगे उन महात्मा जी के, जिन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र माना, कृष्ण उनके साथ लीलाएं करते थे और अंतिम क्षण में कृष्ण पुत्र बनकर अपना कर्तव्य निभाने आ गए। उनको मुखाग्नि दी है, गंगा स्नान करवाया है, तिलक लगाया है। और आप यकीन मानिए ये बिल्कुल सत्य घटना है। लेकिन ये दिव्य अनुभव उन्हीं लोगों के साथ हो सकते हैं जो कृष्ण को अपना संबंधी मानते हैं। यदि आपके पास अपने इष्ट का कोई भी अनुभव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। हरि श्री हरिदास विठल विपुल विहारिंदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।